नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल अतुल खुराना इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, एसआईपी इनमें इन्वेस्टमेंट करें या लमसम पैसा लगाएं, कैसे लगाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं। वो सीक्रेट है सीक्रेट ऑफ मॉडिफाइड एसआईपी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सीक्रेट ऑफ मॉडिफाइड एसआईपी बताने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉडिफाइड एसआईपी वर्सेस नॉर्मल एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट, इसका कंपैरिजन। तो जिससे कि आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इन्वेस्ट करें, कहां पे हम अपना पैसा कैसे लगाएं। दूसरा, मार्केट गिर रही है तो उस सिनेरियो में क्या सिचुएशन होती है, मार्केट बढ़ती है तो उस सिनेरियो में क्या कंडीशन होती है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार 4 दोस्त होते हैं, ए बी सी और डी। इन चारों दोस्तों ने 1990 में अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट की और 2025 तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया। दैट मीन्स 35 सालों के लिए इन्होंने अपना पैसा मार्केट में लगाया। और चारों ने क्या किया, सेम इंडेक्स फंड में पकड़ लिया जो मार्केट के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो सेम इंडेक्स फंड में चारों ने अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट की। अब इन चारों में क्या था, इन चारों ने जो इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट टाइम पे इन्वेस्टमेंट की। किसी ने आज की, किसी ने कल की, किसी ने परसों की, अलग अलग समय पे इन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। अब इसमें जो चारों की जो नेचर थी, जो ए था वो राइट टाइमर था। वो मार्केट की सिचुएशंस को एनालाइज करता था। जिस समय मार्केट में उसको लगता था कि यार आज इन्वेस्ट करने का सही समय है, उस समय पे इन्वेस्टमेंट करता था। दूसरी तरफ बी जो था वर्स्ट टाइमर था। वो जब देखता था सारे लोग इस तरफ दौड़ रहे हैं तो मुझे भी उधर दौड़ना है, तो वो उस समय पे जाके इन्वेस्टमेंट करता था, लोगों को देख के करता था, फॉलो करता था, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता था। और उसने कभी मार्केट की एनालिसिस के बारे में सोचने की, पढ़ने की, जानने की कोशिश नहीं की। जैसा एक ने कहा वैसा दूसरे ने मतलब फॉलो करके कर लिया। अब तीसरा बंदा था जो नॉर्मल एसआईपी करता था, जब जी चाहा तब स्टार्ट कर दिया। और चौथा जो था डी, वो हमेशा मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करता था। तो इन चारों ने जब 1990 में अपना इन्वेस्टमेंट किया तो उस समय क्या था, मार्केट कुछ इस तरीके से था, इस लेवल पे था। और धीरे धीरे ये मार्केट ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा था। तो इन चारों ने जब यहां इन्वेस्टमेंट किया तो ए, बी और सी जिन्होंने एसआईपी के माध्यम से अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट की, उनको अराउंड 11 से 12% के मार्केट रिटर्न्स मिले। और इनका पोर्टफोलियो साइज जो था वो तकरीबन 50 से 60 लाख के आसपास था। और जो डी था, जिसने सारा लमसम पैसा इन्वेस्ट किया था, उसका जो पोर्टफोलियो का साइज था वो अराउंड 4.8 CR था। तो दोस्तों, अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इनका जो पोर्टफोलियो साइज है 50 से 60 लाख है, डी का 4.8 CR है, ऐसा क्यों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ए, बी और सी ने मार्केट में पैसा लगाया, उन्होंने एसआईपी के माध्यम से लगाया, तो उसमें क्या हुआ, आज मार्केट मान लिया कि इस लेवल पे है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट में अगर यूनिट का प्राइस अगर 100 रुपीज है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके बदले में मान लिया उनको 100 यूनिट्स मिल गए। कल रेट बढ़ के उसका एनएवी बढ़ के उसका 200 हो गया। तो उसी चीज को खरीदने के लिए उनको आई थिंक 50 के आसपास में यूनिट्स मिले होंगे। तो दैट मीन्स उनकी जब रेट बढ़ता जा रहा था तो यूनिट्स कम परचेज हो रहे थे। जब यूनिट कम परचेज होंगे तो डेफिनेटली रिटर्न भी उसी अकॉर्डिंग उनको मिलेगा जब मार्केट की सेलिंग का टाइम होगा। और डी ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा लमसम पैसा यहाँ लगा दिया। यहाँ लगाने से क्या हुआ, उसको काफी सारे यूनिट्स मिल गए एक साथ। और उसको जैसे ही मार्केट अप गया तो उसको मार्केट सिचुएशंस का बेनिफिट मिला और उसका पोर्टफोलियो साइज हो गया 4.8 CR। अब इससे हमें क्या समझ में आता है,
तो दोस्तों बहुत सारे आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि इससे आपके क्या नॉलेज, आपको क्या मतलब मैसेज मिला। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके हिसाब से तो ये लगता है कि हमेशा मार्केट में लमसम पैसा लगाना चाहिए और उससे हमें इकट्ठे यूनिट्स मिल जाते हैं और हमें मार्केट का हमेशा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। एग्जांपल 2 लेते हैं। यहाँ पे भी 4 दोस्त होते हैं, ए बी सी और डी। अब यहाँ पे ए ने क्या किया, 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया। बी और सी ने क्या किया, 3-3 हजार रुपए की एसआईपी स्टार्ट की। और इन्होंने ये पैसा जब इन्वेस्टमेंट किया वो किया जनवरी 2000 में और 25 सालों के लिए किया। जनवरी 2000 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 25 इयर्स के लिए। उस समय मार्केट का ट्रेंड नीचे की ओर था। जब मार्केट का ट्रेंड नीचे की ओर वो बाजार गिरने लगा तो ए जो है वो टेंशन में आ गया, यार मैंने तो 5 लाख रुपए लगा दिया मार्केट में, ये तो नीचे गिर गया, मेरे पैसे कम हो गए, मेरा पैसा डूब रहा है। वो टेंशन में आने लगा। बी और सी ने आपस में मीटिंग करी कि यार हमें क्या करना चाहिए। बी ने बोला कि यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लोग कहते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, तो मेरी 3000 की एसआईपी चल रही है, चलने देते हैं, देखी जाएगी जो होगा। सी ने बोला नहीं यार, मुझे लगता है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, मॉडिफाइड एसआईपी का सहारा लेना चाहिए। मॉडिफाइड एसआईपी में हम, उसने कहा कि कैसे भैया मॉडिफाइड एसआईपी क्या होता है। उसने कहा हमें अपनी सिचुएशन, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं आज अपने खर्चों में थोड़ी सी कमी करता हूँ, तो अभी 3000 रुपए डाल रहा हूँ, मैं 5000 रुपए महीने की एसआईपी स्टार्ट कर देता हूँ। तो बी बोला कि नहीं भैया, अगर कहीं हमारा पैसा मार्केट और नीचे गिर गया तो एक ही तरह हमारा पैसा भी डूब जाएगा, तो मैं तो इतने में ही रिस्क ले लूंगा, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी जैसे चॉइस है। तो सी ने क्या किया कि मैं तो भैया यही मॉडिफाइड एसआईपी का रास्ता अपनाऊंगा। उसने अपनी एसआईपी को 3000 से बढ़ा के 5000 पर मंथ की एसआईपी कर दी। 2 से 3 साल 4 साल उसने इसी हिसाब से चलता रहा। उसके बाद में क्या हुआ, 2-1 साल उसने ऐसा चलाया। उसके बाद में मार्केट और नीचे आया जब, तो उसने क्या किया, अपने खर्चों में थोड़ी सी और कमी की और अपनी 5000 की एसआईपी को 10000 की कर दी। करते करते उसने क्या किया, 2005 में सी की मैरिज हुई। तो जब सी की मैरिज हुई तो अब उसे घर खर्च के लिए पैसे की जरूरत थी, तो उसने अपनी एसआईपी को स्टॉप कर दिया और अपने पैसे को मार्केट में बढ़ने के लिए वहीं छोड़ दिया, पड़े रहने दिया, इन्वेस्टेड रहने दिया। अब हुआ क्या कि मार्केट तो आपको पता है कि ऐसे और ऐसे दोनों ट्रेंड चलते हैं। तो जब इनको अपनी मैच्योरिटी मिली 25 साल बाद, जब इनको भी मैच्योरिटी मिल रही है, तो उसमें अब मैं आपको लेके आता हूं, जैसे मैंने यहाँ बताया था ए बी और सी के बारे में, डी की बात हमने नहीं की थी। तो डी ने क्या किया, उसने स्टेप अप एसआईपी का सहारा लिया। स्टेप अप एसआईपी, हम इसे आजकल टॉप अप एसआईपी भी बोलते हैं। टॉप अप एसआईपी का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि आज आप 5000 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो मंथली, और आप उसी में टिक कर देते हो कि 1 साल के बाद मेरी एसआईपी 10% से ग्रो करे, मतलब इंक्रीज हो जाए इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो अगले साल से आपका 5500 रुपए लगना शुरू हो जाएगा। फिर 1 साल बाद 6050 रुपए इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। उसने क्या किया, डी ने अपनी 1500 रुपए महीने की एसआईपी लगाई। सेकेंड ईयर में 1650 हो गई, थर्ड ईयर में 1800 समथिंग हो गया, 1815 रुपए हो गया। अब जब इन्होंने सबने अपना मैच्योरिटी पे पैसा लेने लगे तो ए को मिला 75 लाख रुपए आफ्टर 25 इयर्स 11.42% के रेट से। बी को मिला, बी का प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्टेड था वो 9 लाख हो गया था। 9 लाख के अगेंस्ट में उसको मिला 62 लाख रुपया 25 साल में 12.52% के रेट से। और सी को, जिसने अपनी एसआईपी 2005 में बंद कर दी थी ड्यू टू मैरिज, और बाद में वो अपनी पैसे को एंजॉय करता रहा अपने फैमिली के लिए, फैमिली की रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड था 4.8 लाख रुपीज
जिसका उसको मिला 1.10 CR 25 सालों में एट द रेट ऑफ 13.75%। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार इसको तो 5 लाख के 75 लाख मिले, इसको 9 लाख के बदले में 62 लाख मिले, इसको 4,80,000 के अगेंस्ट में 1 करोड़ मिला, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए है कि इसने जो 5 लाख रुपए लगाए स्टार्टिंग में, वो बीच में मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से गिरे भी, कम भी हुए और फिर वापस से बढ़े। जब वो गिरे और बढ़ने के हिसाब से उसका पैसा 25 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा, तो उसको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता रहा, वहां पे एनएवी का कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला। बी ने क्या किया, 3,000 रुपए लगाए थे, 9 लाख रुपए लगे थे, और 9 लाख के जो उसके बने 62 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका जरूर ज्यादा है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न उसका जरूर ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू ए उसके पैसे कम है। दैट मीन्स 62 लाख रुपए। ऐसा क्यों? रेट ऑफ रिटर्न उसका ज्यादा बना, लेकिन उसने थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाया, तो उसके अकॉर्डिंगली उस पैसे पे रिटर्न आया उतने पीरियड का, उस सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट पे रिटर्न आया उतने पीरियड का, डिफरेंट टाइम पीरियड के रिटर्न उसको रहे। जैसे कि इसका लास्ट इन्वेस्टमेंट तो शायद 1 महीने के लिए ही रहा, लास्ट इंस्टॉलमेंट गया था जो तो वो 1 महीने के लिए रहा, तो उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट आया होगा। उस समय की मार्केट सिचुएशंस प्लस माइनस सब रही, उसके हिसाब से प्रैक्टिकल रिटर्न ये रहे। अब आते हैं सी पे। इसने क्या किया, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए मॉडिफाइड एसआईपी का सहारा लिया। इसने उस समय में, जिस समय मार्केट बिल्कुल नीचे जा रही थी, क्रैश हो रही थी, तो उस समय में अपनी 3,000 से बढ़ा के इन्वेस्टमेंट को 5,000 किया। मार्केट और नीचे गई तो 5,000 से 10,000 किया। उस समय में इसने यूनिट्स गेन कर लिए, और स्टार्टिंग के फेज में इसने काफी सारे यूनिट्स गेन कर लिए। उसके बाद 2005 में इसने पैसे को स्टॉप, अपनी एसआईपी स्टॉप करी। 20 साल के लिए इसकी पैसा इन्वेस्टेड रहा। 20 साल के बाद इन्वेस्टेड रहने के बाद उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है 13.75 था, तो उसको उसका अकॉर्डिंगली बेनिफिट मिला। मार्केट नीचे आई, यूनिट्स ज्यादा थे, फिर जब यहां से उठनी शुरू हुई तो उसको उसका बेनिफिट मिला। अब आते हैं डी पे। डी ने क्या किया, अपनी जो ये इंस्टॉलमेंट चलाई थी टॉप अप एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से, तो इनका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट रहा 17 लाख रुपए। 17 लाख की जो पोर्टफोलियो वैल्यू थी 65 लाख थी एट द रेट ऑफ 12.25%। अब हमारे माइंड में फिर से एक क्वेश्चन आता है कि बी ने, जिसने प्लेन एसआईपी चलाई, 9 लाख रुपए लगाए, 9 लाख के 62 लाख मिले उसे। डी ने टॉपअप के साथ चलाई, 17 लाख लगाए, 17 लाख के अगेंस्ट में 65 लाख रुपए। यहाँ 62 और यहाँ 65। रिटर्न में ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा इसलिए है कि इसने, जब डी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, 1,500 रुपए महीना चलाया, जब उसने 1,650 रुपए हुए 1 साल बाद, तब तक सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो गई थी। कुछ जो स्टॉक बढ़ने वाले थे थोड़े बहुत बढ़ चुके थे, तो उसकी इन्वेस्टमेंट को, उसको यूनिट्स कम मिले और इन्वेस्टमेंट को कम टाइम मिला। इसी तरीके से उसने जब वैल्यू बढ़ाई 1,800 समथिंग, तो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, लेकिन उसको रिटर्न उतने टाइम पीरियड का मिला। इसी तरीके से करते करते जब इसने 25वें साल में पहुंचा, तब तक वैल्यू यहां से यहां पहुंच गई, तो यहां से यहां पहुंचेगी, तो इन्वेस्टमेंट उसको यूनिट्स कम मिल रहे हैं और टाइम पीरियड भी उसको कम मिल रहा है बढ़ने के लिए। तो उसके हिसाब से उसने 17 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन बदले में रिटर्न 65 लाख रुपीज का मिला। तो दोस्तों हमने 2 तरीके के एग्जाम्पल समझे। यहाँ पे लमसम पैसा लगाने पे क्या हुआ कि जो उसने लमसम में 4.8 CR के आसपास बना, यहाँ लमसम पैसा लगाने का मार्केट एकदम से नीचे आ गया, फिर दोबारा सुधरा। यहाँ पे लोगों ने 25 साल के लिए पैसा लगाया था, यहाँ पे 35 ईयर्स के लिए पैसा लगाया था, तो यहाँ 25 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्टेड रहा, तो उसके 5 लाख के 75 लाख बन पाए। मार्केट में नीचे डाउनफॉल भी आया और मार्केट ऊपर भी गया। तो दोस्तों इन
दोनों सिचुएशन में विनर कौन है? हमारे माइंड में आता है इन दोनों सिचुएशन में विनर कौन है। दोस्तों, इन दोनों सिचुएशन में विनर वो है जिसने टाइम को इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा टाइम देना होता है। जिसने इम्पोर्टेंस दिया है टाइम को, वो विनर है। जैसे कि इस सिचुएशन में उसने क्या किया, सही समय पे लगाया, टाइम की इम्पोर्टेंस को समझा, यहाँ पे अपना लमसम लगा लिया था, तो वो वैल्यू बढ़ के 35 ईयर्स दिए थे तो वो 4.8 CR हो गई। यहाँ पे उसने क्या किया, इस सिचुएशन में लगाया जब ऊपर थी, तो लमसम पैसा यहाँ लगाया। तो हमें टाइम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तो मार्केट सिचुएशंस को भी एनालाइज करना चाहिए। और उसके साथ रेट डिफरेंस मतलब कि जहां पे आपको देखना पड़ता है कि हम कितने टाइम तक के लिए लगा रहे हैं पैसा, उसके हिसाब से हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे, वो उस चीज को, गैप को समझना पड़ता है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट डिसीजन एट राइट टाइम। अगर आप अपने डिसीजंस को सही समय पे ले लेते हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4.8 CR और यहाँ 1.01 CR, और ये अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये 1.08 CR क्यों हो पाया, ये हुआ मॉडिफाइड SIP के सहारे, उसके जरिए। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इन्वेस्ट मोर ड्यूरिंग डाउन मार्केट। जब मार्केट नीचे होती है तो आपको पैसा लगाने का समय है, आप उसमें और अधिक से अधिक जो आपकी पॉसिबिलिटीज हो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एडिशनल, जिससे कि आपको भी ये बेनिफिट मिल पाए। जो इसने यहाँ पे सी ने क्या किया, 3,000 से 5,000, 5,000 से 10,000 की SIP करके किया। दूसरा, रिजल्ट्स में बी डिफरेंट फॉर एवरीवन एज पर देयर टाइमिंग्स एंड मार्केट सिचुएशंस। तो मार्केट की सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ पे सभी को अलग अलग रिटर्न्स मिले, इस सिचुएशन में भी सभी को अलग अलग रिटर्न्स मिले। तो मार्केट की सिचुएशंस के हिसाब से, आपकी टाइमिंग के हिसाब से सबके रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इसको 20% मिला तो मुझे भी 20 ही मिलेगा। मैंने उतना ही टाइम दिया, मैंने सेम टाइम पे लगाया, वो अगर है तब तो रिटर्न आपको मिलेंगे। अगर आपकी टाइमिंग अलग अलग है, जैसे यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टाइमिंग पे लगाए और यहाँ पे इन्होंने लगाया इकट्ठा, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग थी, तीनों की टाइमिंग्स अलग अलग थी। यहाँ पे इसने SIP स्टॉप भी कर दी, तो वो उन सारी सिचुएशंस आपके लिए मायने करती हैं। तो दोस्तों, अब लमसम पैसा लगाना है या फिर SIP करनी है, इसका डिसीजन आप ही को लेना होता है। लेकिन एनालिसिस के लिए मैंने आपको एक छोटी सी हेल्प करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए, ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके के कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं पर्सनली, मेरे व्हाट्सएप पे कॉल कर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो मेरे यहाँ से आपको कॉल आ जाएगी। और तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए एंड स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।